रविवार को चैनपुर प्रखंड के ग्राम कीनी में स्वर्गीय अनिल चौरसिया प्रतिमा स्थल के पास भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान और चुनाव समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डाल्टनगंज भंडारिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक चौरसिया ने की। उन्होंने 5000 से अधिक नए सदस्यों को जोड़ने की योजना की घोषणा करते हुए हालिया चुनाव जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं, जीप सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्य और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में सभी जाति धर्म के लोगों की सेवा की है, जिसका परिणाम अब देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान हुए इस कार्यकर्ताओं से अपनी पुरानी बातें भूल कर आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने उन्हें हराने के लिए षड्यंत्र किए। उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता से किए गए वादों को पूरा न करने और राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार की आलोचना की। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष सिकंदर चौधरी ने किया, जिसमें जिलाध्यक्ष अमित तिवारी, वरिष्ठ नेता श्याम नारायण दुबे, प्रमंडलीय प्रभारी विकास प्रीतम और कई अन्य अधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक ने क्षेत्र की सभी समस्याओं को हल करने का वादा करते हुए कार्यकर्ताओं से अपनी कमियों को सुधारने और बूथ स्तर पर समीक्षा करने की अपील की। आज भारतीय जनता पार्टी डाल्टनगंज विधानसभा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज ये सदस्यता अभियान कार्यक्रम का शुरुआत हो रहा है और इस शुरुआत कार्यक्रम में हमने अपने विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम का आज हम लोग शुभारम्भ करने के काम कर रहे हैं। तो आज से हम लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत मिस कॉल के माध्यम से, एक कोड के माध्यम से हम लोग सभी लोग को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने का हम लोग काम करेंगे। आज इसका शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। एक तरीके से पूरे विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं से भेंट नहीं हुई थी, भागम भाग में इधर शपथ में समय उधर था, तो हम लोगों ने सोचा कि अपने विधानसभा के सभी होनहार कार्यकर्ता, मंडल के उन सभी सम्मानित कार्यकर्ता, जिला के सम्मानित कार्यकर्ता जिन्होंने इस चुनाव में अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपनी उम्मीद से ज़्यादा मजबूती से जो चुनाव लड़ने के काम किया और लड़ाने के जो उन्होंने विधायक बनाने के काम किया, उसको शुभकामना देने के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन करने के काम किया था। और इस कार्यक्रम से हम लोग एक मैसेज देने के काम किया है कि आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में एक विश्वास, जो हम लोगों को उन्होंने तीसरा बार विश्वास किया है, उस विश्वास को हम लोग जनता के प्रति और मजबूत करने के लिए आज ये बैठक का आह्वान किया गया है। इस बैठक के माध्यम से हम लोग सदस्यता अभियान करेंगे और क्षेत्र की जनता के साथ विधानसभा के कार्यकर्ताओं को लेकर हम लोग आगे बढ़ने के काम करेंगे। आज ये तमाम उम्मीद कार्य से हम लोग आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने करने के काम किया है। आप सबों के माध्यम से यहाँ उपस्थित तमाम हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता को मैं शुभकामना बधाई देता हूँ। आपने कहा कि सरकार अपने बैकफुट पे चली गई है, जो वर्तमान हेमंत 2.0 है, ये सरकार सचमुच में बैकफुट पे चली गई है। ये आप लोग भी महसूस करते होंगे। सरकार ने जो वादा किया है, हमें लगता है कि सरकार का कल यानी कि 1 महीना हम लोग को विधायक बने हो जाएगा 23 तारीख, और जब 1 महीना हो जाएगा और सरकार ने जो वादा किया था कि जैसी हमारी सरकार बनेगी, हम 11 तारीख को हम मैया योजना का पैसा 2500 रुपया झारखंड की माताओं बहनों के खाते में हम डालने के काम करेंगे। वहाँ उन्होंने फेल करने के काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही हम लोग किसानों का 3200 रुपया में धान लेने के काम करेंगे। वहाँ पर उन्होंने फेल करके उन्होंने कैबिनेट में 2400 रुपया, 2300 रुपया, 1 रुपया हमें लगता है कि टैक्स या जो भी हो वो लेने के काम उन्होंने कर रहा है, यानी कि 2400 रुपया धान लेने के काम कर रहा है। तब समझ सकते हैं कि जो जनता के जो दर्द, लोगों को जो दर्द है, वो दर्द रहले के रहले रह गया। अब गांव में जाइए, आज आप बालू ढोने वाला के साथ आज आप किसी टोले मोहल्ले में चल जाइए, लोग इतनी परेशानी है बालू के लेकर, लोगों की जो परेशानी है, आज फिर वही वो अवैध खनन मजबूती से हो रहा है। अभी आप देखे होंगे कि आपका पाटन या कहीं पे एक न्यूज आया था कि बालू को लेकर पुलिस ट्रैक्टर पकड़ने गया तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। आपके कहीं और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोग इस चीज़ को बात को बोल रहे हैं। सरकार के पास अभी समय है। सरकार की अगर बुद्धि ठीक रहेगी तो निश्चित तौर पर राज्य का विकास होगा। सरकार का बुद्धि ठीक नहीं रहेगा, इस राज्य फिर 5 साल लूट का एकदम बाजार बनेगा। और इस लूट के बाजार में आप देखिएगा कि बहुत कुछ अभी आप लोग को सुनने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए मिलेगा, जिसे आप तमाम लोगों के माध्यम से और आप तमाम लोगों के माध्यम से जनता भी जानने के। प्रखंड और अंचल कार्यालय में जो चीज़ें हो रही हैं उससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ है। क्या कुछ करने की आवश्यकता है? खड़े शब्दों में भी ये आप भी जानते हैं, अंचल कार्यालय का स्थिति पूरे झारखंड की स्थिति बहुत खराब है। अंचल कार्यालय में कोई भी व्यक्ति आप चले जाइए,
चाहे वो सीईओ हो, कर्मचारी हो, सीआई हो, अमीन हो, उसकी औकात नहीं है कि वो तू तो पैसा दे के आपका ट्रांसफ़र हो रहा है और वो पैसा तसलेगा। यानी कि अगर मेरा अपना दादा बाबा का भी ज़मीन है और वो व्यक्ति जा रहा है कि हमको ऑनलाइन कर दीजिए, यानी कि सरकार का जो रूल है कि ज़मीन को ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन कर दीजिए, उसमें भी लूट मचा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आज जो परिस्थिति बनी हुई है, उस परिस्थिति को देखते हुए इस बात को हम लोगों ने बोला कि आज अंचल में चले जाइए, प्रखंड कार्यालय में चले जाइए, सिर्फ और सिर्फ लूट मचा हुआ है ज़मीन को दलाली करने के लिए। और इसका सह कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। इसका सह देने वाला कौन है? उसके पदाधिकारी हैं जो लूटने के काम कर रहे हैं।